नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊँगा कि कितने बेटे पैदा करना है और क्यों? तो कितने बेटे पैदा करना है और क्यों, इसके लिए मैं 4 कहानी आपको बताऊँगा, 4 केस स्टडी रहेंगे। उसके बाद मैं आपको इमरजेंसी केस में क्या सिचुएशन होगा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको फाइनली आपको बताऊँगा लास्ट में कि कितने बेटे पैदा करना है। तो समय गँवाए बिना हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, कहानी नंबर 1। देखिए, मेरा एक दोस्त है 55 साल का, उसकी 5 बेटियाँ थी, पाँचों को उसने शादी कर दिया, पाँचों बेटियाँ अपने मायके चली गई और उसका पत्नी का भी देहांत हो गया है। अब वो घर में अकेला है, उसे खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी धोना पड़ता है, घर भी साफ करना पड़ता है, झाड़ू-पोछा भी लगाना पड़ता है और अपने लिए पैसा भी कमा के लाना पड़ता है। वो इतना सारा काम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाता है। मैं जब भी उसके घर जाता हूँ चाय-वाय पीने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे मुलाकात नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि उसको दूसरे लोग काम पे लेके चले जाते हैं। मतलब अपना काम करवाने के लिए, चलो मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। अगर उसकी बीवी होती या उसकी बहू होती या नाती होती तो उनके लिए वो काम करता और डेफ़िनेटली उसे थोड़ा चैन मिलता, थोड़ा शांति मिलता, जैसे कि खाना-वाना बना देते, बस उसे थोड़ा बहुत पैसा कमाने का लाने का ज़रूरत रहता। वो ज़िंदगी जहाँ से चालू किया है, ज़िंदगी वहीं आके अटक गया है। 20-22 में जहाँ से चालू किया था, एकदम वहीं आके अटक गया है। ना कहानी आगे बढ़ रहा है, ना पीछे। अब बस उसे कमा के लाना है, बना के खाना है, एकदम अकेले। बहुत, और अकेले रह के भी बड़ा अजीब लगता है। कभी आप अकेले घर में रह के देखिए, ऐसा लगता है कि अपना ही घर काटने को दौड़ता है। तो कहानी नंबर ये 1 था। तो उसमें मुझे ये बात महसूस होता है कि उसे कम से कम 1 बेटा रख लेना चाहिए था, कि उसकी बहू होती, उसके नाती होते, तो बहुत उसके दिन अच्छे से गुज़रती। उसके बाद चलिए मैं कहानी नंबर 2 शुरुआत करते हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास अगली बार फिर मिलेंगे। तो कहानी नंबर 2 ये है कि एक कपल थे, उनके 2 बेटा-बेटी थी। मतलब 1 बेटा और 1 बेटी। तो क्या हुआ कि बेटी का शादी हो गया 20 साल पहले और बेटा भी यंग हुआ था तुरंत। कुछ दिन पहले रिसेंट एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसका डेथ हो गया। और और उसका और जो कपल थे उसका हस्बैंड का भी डेथ हो गया। बस सिर्फ़ एक एक ही बची है, एक लेडी बची है घर में, कोई नहीं है घर में। तो मैं भी जब भी जाता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि यार, यहाँ एक इनके अगर शादी-वादी हो गया तो नाती-वाती रहते तो ये घर का थोड़ा घर में रौनक रहती, इनको भी बहुत मज़ा आता। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि इनके 2 बच्चे होने चाहिए थे यार, एक एक्सीडेंट में चला गया तभी एक बेटा रहता, कभी अपने माँ को देखता, खाना सामान-वामान खरीद के ला देता, पैसा कमा के लाता, कितना मज़ा आता। मतलब एकदम अपनी वाली फीलिंग आती है। तो उसके बाद फिर मैं एक और केस स्टडी बता रहा हूँ। तो वहाँ भी सेम कंडीशन है। वहाँ भी वहाँ भी दो, एक बेटा थे, एक बेटी थी। जैसे बेटा यंग हुआ, वो एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अब सिर्फ़ बेटी बची है, बेटी शादी होके चली जाएगी, उसके बाद 2 कपल बच जाएँगे, मतलब पति और पत्नी। उस जहाँ से वो लोग कहानी शुरुआत किए, उनका कहानी वहीं आके अटक जा रहा है, कहानी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 4 लोगों को मैंने कहानी बताया, बड़ा अजीब लग रहा है। और आप जब भी जाएँगे तो थोड़ा, मतलब जिनके घर में बेटा नहीं है, आप जाके चेक कीजिए इसमें, जिनके घर में बेटा है, उनका घर का माहौल क्या है, जिनके घर में बेटा नहीं है, उनका घर का माहौल क्या है। मतलब फैमिली का रूल है ना, कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिलेगा। ऑब्ज़र्व कीजिए। उसके बाद फिर और एक मैं कहानी एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ कि एक कपल है, उनका ना बेटा है ना बेटी है, दोनों 65 साल के हो गए हैं। उनका भी लाइफ बड़ा अजीब है। मैं उनका घर जाता हूँ यार, उनका घर सही बोलता हूँ यार, ऐसा घर लगता है उनका घर काट लेगा। काटने को दौड़ता है घर, ऐसा लगता है कि बिना बच्चे के सुनसान लगता है, बहुत अजीब-सा लगता है। तो मुझे भी लगता था कि आज कहीं अनाथालय से जाके किसी अनाथ को अडॉप्ट कर लिए होते, तो उसका भी घर बस गया होता, इनका भी घर कितना खुशहाल रहता। एक बेटा लाए होते तो कम से कम इनका बहू बहू आती, उनका नाती होते, क्या ज़बरदस्त घर चलती। देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जाति-वाति कोई धर्म नहीं मायने रखता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और उससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। तो मैंने 4-5 कहानियाँ बताया, 4-5 कहानियों में जितने
मतलब पति-पत्नी थे, दंपति थे। अपना कहानी जहाँ से शुरुआत किया ना, कहानी वहीं आके लटक गया है और कहानी उससे ख दिन प्रतिदिन मतलब खराब ही होते चला जा रहा है। मतलब उनमें सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसमें सुधरने का कोई एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। मतलब कोई कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है और आप शादी 55 की उम्र में थोड़े करके बच्चे पैदा कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट में मिलने वाला सामान थोड़ी है कि आप 55 में जाके तुरंत यदि गए तुरंत शादी के तुरंत बच्चे पैदा कर लिए या आप उम्र हो जाता है तो बड़े लोग को सरकार अडॉप्ट करने भी नहीं देती है। इसका भी रीज़न है कि बड़े लोग का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है जैसे-जैसे बड़े होते हैं। बड़ा अजीब है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी फैमिली प्लानिंग करें तो 2 बेटा बेटा पैदा करें। इसका एक रीज़न है कि देखिए, कभी इमरजेंसी सिचुएशन मेरी कहानी में 2 लोग ऐसे थे जिनका एक-एक बेटा था और एक्सीडेंट में मारे गए। अभी उनके पास उनका कहानी एकदम लटक गया है। वैसे भी अगर आप एक बेटा पैदा करते हैं, भगवान ना करे, अगर कल कल को कुछ हो जाए, तो फिर कहानी आपका वैसे इन लोग का जैसा ही बन जाएगा। 2 बेटा रहेंगे, तो एक चला भी गया तो आपके पास 1 एटलीस्ट रहेगा। इसलिए हमेशा 2 बेटा पैदा करें और आपके पास बेटे नहीं हो रहे हैं, तो अनाथालय जाएँ, 2 बच्चे लेके आएँ, अडॉप्ट कर लें, समय रहते अडॉप्ट कर लें, ज़्यादा भाव ना खाएँ। फेमिनिज़्म का यही रूल है और बेटा के साथ-साथ बेटी भी एक अडॉप्ट करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बेटा ही अडॉप्ट करे, क्योंकि जहाँ पुरुष और स्त्री देखिए समाज विज्ञान हमेशा समाज विज्ञान को तोड़-मरोड़ के पेश करने का प्रयास कर रहा है। आप बोलेंगे तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि 2 बेटे हैं, मैं एक बात बोला, तो मैंने ये आपकी सुविधा के लिए बोला। मैं सरकार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ कि आप एक बच्चा पैदा कर लीजिए, कल मर जाए आपका बच्चा, तो परसों आप बोलेंगे वो यूट्यूबर बोला था। अगर यही 2 रहेंगे तो कम से कम 1 तो आपके पास रहेगा। सरकार बोलती है 1 पैदा कीजिए, आप इतना थोड़े कमज़ोर हैं कि आप 2 बेटा का ध्यान नहीं रख सकते हैं। क्या होगा थोड़ा आप गरीब रहेंगे, कम से कम आपके घर में खुशहाली तो रहेगा। आप जाके देखिए जिनके घर में 2 बच्चे हैं, कितना मस्त लाइफ़स्टाइल है। भले पैसा थोड़ा कम है, लेकिन चीज़ें ढंग से चलता है। तो ये बात है और मैं विज्ञान पे आ रहा हूँ। देखिए विज्ञान हमेशा समाज विज्ञान को तोड़-मरोड़ कर रखने का पेश कर रहा है। जैसे कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन ये संविधान कहता है, ये लोग मुँह से कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप जाइए समाज में, तो ऐसे दिखता नहीं है। मैं बहुत ऑब्ज़र्व किया हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी पुरुषों ने महिलाओं को मतलब बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। दिए ही नहीं, आप अच्छा से ऑब्ज़र्व कीजिए। तो सबसे पहले अपना फैमिली का प्योरिटी रखिए, बाद में सरकार समाज का प्योरिटी रखिए, वो सब बकवास बातें हैं। आपका परिवार सही रहेगा तब पूरा देश सही रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा तब पूरा देश खुश रहेगा, मुझे लगता है कि। तो अपना परिवार के बारे में सोचिए, पहले आप परिवार को खुश रखिए, बाकी बात सब कोई खुश रहेगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि आपको कितना बेटी पैदा करना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि 2 बेटे पैदा करना है, लेकिन मुझे ये भी ज़िम्मेदारी बनता है कि कितने बेटियाँ पैदा करना है। उसके बाद मैं ये बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि जिन लोगों का मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो बच्चे लीगली अडॉप्ट करें टाइम पे, ठीक है? वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्रेम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।